ऐसी महिला बनो जिसकी सब इज्जत करें, कोई आपको हल्के में नहीं लेगा। राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते? आप दिल से अच्छा व्यवहार करती हैं, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहती हैं, फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात को महत्व दें और कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे, तो इसके लिए सिर्फ अच्छी इंसान होना काफ़ी नहीं है। आपको एक मजबूत व्यक्तित्व भी बनाना पड़ता है। दुनिया अक्सर कहती है जैसी हो वैसी ही रहो, लेकिन कुछ सिद्धांत हमें कुछ और ही सिखाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता। खासकर एक महिला के लिए समाज में सम्मान पाने के लिए सिर्फ अच्छा दिल नहीं, बल्कि मजबूत सोच, आत्मविश्वास और स्पष्ट व्यक्तित्व भी ज़रूरी होता है। सच तो यह है कि अगर आप खुद ही अपनी लाइफ, अपनी आदतों और अपने फैसलों से संतुष्ट नहीं हैं, तो दुनिया से सम्मान की उम्मीद करना मुश्किल है। दोस्तों, मैं वनीता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं जैसे आप खुद को देखती हैं। अगर आप खुद को कम समझेंगी, अपनी बात कहने से डरेंगी, हर बार दूसरों को खुद से ऊपर रखेंगी, तो लोग भी आपको उतनी ही वैल्यू देंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद की कीमत समझना शुरू कर देती हैं, अपनी सीमाएं तय करती हैं और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। हम सब जिंदगी भर कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसा, प्यार, सफलता और लेकिन इन सब में सबसे नाजुक, सबसे कीमती और सबसे मुश्किल चीज़ है सम्मान। सम्मान न तो खरीदा जा सकता है, न ही किसी से मांग कर लिया सकता है। सम्मान सिर्फ कमाया जाता है अपने व्यवहार से, अपने आत्मविश्वास से, अपने निर्णयों से और अपने व्यक्तित्व की ताकत से। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार समाज आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझ लेता है और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मान लेता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि लोग आपकी बात को बीच में काट देते हैं, आपकी राय को नज़रअंदाज कर देते हैं, मजाक बना देते हैं या आपको उतनी अहमियत नहीं देते जितनी आप डिज़र्व करती हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब यह व्यवहार अपने ही दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों से मिलता है। आप सोचती हैं मेरी वैल्यू इतनी कम क्यों है? इसका जवाब भी ऐसे ही एक गहरे सिद्धांत में छिपा है, जिसमें कहा था जो व्यक्ति अपनी गरिमा स्वयं नहीं बढ़ाता, समाज उसकी गरिमा कभी नहीं बढ़ाता। यानी अगर आप खुद अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेंगी तो दुनिया भी आपके सम्मान की रक्षा नहीं करेगी। इसलिए आज का ये वीडियो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। उन महिलाओं के लिए जो मजबूत बनना चाहती हैं, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हैं और चाहती हैं कि कोई भी उनके सिर पर चढ़कर उन्हें कंट्रोल ना करे। आज मैं आपको सम्मान पाने के 10 ऐसे शक्तिशाली नियम बताने वाली हूँ जो आपके व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव लाएंगे कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इनमें से सिर्फ पहले 5 नियम भी अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिए तो आपकी वैल्यू पहले ही दिन से महसूस होने लगेगी। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे और आपको उसी नज़र से देखेंगे जिससे एक आत्मसम्मानी और प्रभावशाली महिला को देखा जाता है। ये नियम सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको ऐसा व्यक्तित्व देंगे जिसे देखकर लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे और आपके सामने सोच समझकर व्यवहार करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं उन 10 शक्तिशाली नियमों की जो आपको एक ऐसी महिला बनाएंगे जिसकी इज्जत हर जगह होती है, चाहे वह घर हो, समाज हो या आपका प्रोफेशनल जीवन। चलिए शुरू करते हैं पहले नियम के साथ। पहला नियम, पहले सुनो फिर बोलो। यही प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान है। दूसरों को सम्मान के साथ सुनना सीखिए। जब कोई आपके सामने बोल रहा हो तो सिर्फ उसके शब्द ही नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। बीच में रोकना, तुरंत अपनी राय देना, हर बात में सुधार करना या बहस में कूद पड़ना, ये आदतें आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर दिखाती हैं।
लेकिन जब आप धैर्य से, पूरे ध्यान से और शांति के साथ किसी की बात सुनती हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप एक समझदार, आत्मविश्वासी और परिपक्व महिला हैं और ऐसी महिला को समाज अपने आप सम्मान देता है। एक सशक्त महिला की पहचान सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। खासकर महिलाओं के लिए ये नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार समाज आपकी विनम्रता को कमज़ोरी समझ लेता है। लेकिन ध्यान से सुनना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति का संकेत है। जब आप बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के किसी की बात सुनती हैं तो आप यह दिखाती हैं कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, अपने आप में स्थिर हैं और आपको अपनी वैल्यू साबित करने की जल्दबाजी नहीं है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझना ज़रूरी है। सुनना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह आप सामने वाले को सम्मान देती हैं, उसी तरह आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी बात काटता है, आपको बोलने नहीं देता, आपकी राय को नज़रअंदाज करता है या आपकी बात को हल्के में लेता है, तो ये साफ संकेत है कि वह आपकी इज्जत नहीं करता। और जो व्यक्ति आपकी आवाज़ को महत्व नहीं देता, वह कभी आपकी व्यक्तित्व को भी महत्व नहीं देगा। ऐसी स्थिति में चुप रहना या सब सहते रहना समझदारी नहीं बल्कि अपनी वैल्यू कम करना है। एक आत्मसम्मानी महिला हमेशा अपनी सीमाएं तय करती है। अगर कोई बार बार आपको बीच में रोकता है तो शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ उसे बताइए कि आप अपनी बात पूरी करना चाहती हैं। अगर फिर भी सामने वाला आपकी बात की कद्र नहीं करता तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। याद रखिए, जहाँ आपकी आवाज़ की इज्जत नहीं होती, वहाँ आपकी पहचान भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता उसका सम्मान स्थायी नहीं होता। वे स्वयं भी चर्चा के दौरान पहले सामने वाले की बात पूरी सुनते थे, चाहे वह व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों ना हो। यही आदत उनके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाती थी कि जब वे बोलते थे तो सब ध्यान से सुनते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से पहले अपने व्यवहार से लोगों का सम्मान जीता। यही कारण है कि आपको यह समझना होगा, जो महिला दूसरों को बोलने की जगह देती है वही खुद भी सुनी जाती है। जो दूसरों की बातों का सम्मान करती है वही अपने लिए सम्मान का माहौल बनाती है। लेकिन साथ ही जो महिला अपनी आवाज़ की कीमत जानती है वही दूसरों को अपनी सीमाओं का एहसास कराती है। इसलिए पहले नियम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ध्यान से सुनो, धैर्य से सुनो, सम्मान से सुनो, लेकिन सिर्फ सुनो मत। ये भी सुनिश्चित करो कि तुम्हें भी उतने ही सम्मान से सुना जाए, क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी आवाज़ की इज्जत नहीं है वहाँ आपकी इज्जत भी कभी नहीं बन सकती। यही एक सशक्त, आत्मसम्मानी और प्रभावशाली महिला की पहचान है। दूसरा नियम, चुप्पी और संयम अपमान का सबसे बड़ा जवाब। अगर आप एक ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसकी इज्जत हर जगह हो और कोई भी आपके सिर पर चढ़ने की हिम्मत ना करे, तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपकी बात को हल्के में लेता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ज़्यादातर लोग तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ताना मारते हैं या बहस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही प्रतिक्रिया आपकी इज्जत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। असली ताकत शोर में नहीं होती। असली ताकत आपकी खामोशी, आपके धैर्य और आपके आत्मसंयम में होती है। एक आत्मसम्मानी महिला हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि परिस्थिति को समझती है और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। जब भी कोई आपको अपमानित करे, तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहिए। सामने वाले की आंखों में आत्मविश्वास से देखिए, अपनी भावनाओं को स्थिर रखिए और बिना गुस्से के खुद को संभालिए। आपकी यह खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि वह एक मजबूत व्यक्तित्व के सामने खड़ा है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आपने देखा होगा कि उथड़ पानी हमेशा ज़्यादा शोर करता है, लेकिन गहरी नदी हमेशा शांत बहती है। जिस इंसान के अंदर जितनी गहराई होती है, ज्ञान की, समझ की, अनुभव की, वह उतना ही शांत रहता है।
जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वे अनजाने में अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। लेकिन जो महिला अपने गुस्से को संभाल सकती है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकती है, उसकी मौजूदगी ही सामने वाले पर प्रभाव डाल देती है। अपमान का तुरंत जवाब देना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। सही समय पर रखा गया मौन अपमान करने वाले को स्वयं शर्मिंदा कर देता है। कहा जाता है कि जब किसी ने उनके सामने अपमानजनक टिप्पणी की तो उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और संयम से जवाब दिया। उनकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई और सामने वाला स्वयं झुक गया। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार समाज आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, आपकी प्रतिक्रिया को परखता है और आपकी कमजोरी ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देती है और अपने आत्म की सम्मान को शांत ताकत में बदल देती है, उसी दिन लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। याद रखिए, आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन आपकी शांत इन लोगों को असहज करने लगेगी, उसी दिन आपकी इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए दूसरा नियम हमेशा याद रखें, हर बात पर रिएक्ट मत करो, खुद को कंट्रोल करो। आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण ही आपके सम्मान की सबसे मजबूत ढाल है। तीसरा नियम, बिना बोले सम्मान पाना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको पहली नज़र में ही सम्मान दें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें और आपको एक आत्मविश्वासी महिला के रूप में देखें, तो सबसे पहले सुधारिए अपना पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। दुनिया में पहला प्रभाव अक्सर आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके खड़े होने, चलने और बैठने के तरीके से बनता है। आपका पोस्चर यह बताता है कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं। आप आत्मविश्वासी हैं या असुरक्षित, मजबूत हैं या डरती हुई। एक सशक्त महिला कभी झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं चलती, वो सीधी रीढ़, स्थिर कंधों और संतुलित चाल के साथ चलती है। जब आप सीधे खड़ी होती हैं, कंधों को हल्का पीछे रखती हैं और गर्दन को संतुलित रखती हैं, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। लोग आपको ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही आपके आत्मविश्वास का संदेश दे रहा होता है। पोस्टर सुधारना कोई कठिन काम नहीं है। रोज़ सिर्फ कुछ सेकंड के अभ्यास से आप इसे बदल सकती हैं। आईने के सामने खड़ी होकर अपनी रीढ़ को हल्का सीधा करें, कंधों को पीछे रखें और गर्दन को संतुलित स्थिति में रखें। खुद को स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करें। यही तरीका आपको चलने, खड़े होने और बात करने के दौरान अपनाना है। आपकी चाल भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। जब आप तेज, संतुलित और स्पष्ट कदमों के साथ चलती हैं, तो ये आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को दिखाता है। धीमी, घबराई हुई चाल अक्सर असुरक्षा का संकेत देती है, जबकि स्थिर और ऊर्जावान चाल आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाती है। चलते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखें, क्योंकि खुलापन ये बताता है कि आप दुनिया से छुप नहीं रही, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसका सामना कर रही हैं। जब आप लोगों से बात करती हैं, खासकर किसी ग्रुप में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खुली बॉडी लैंग्वेज, स्थिर नज़र और संतुलित हाव भाव आपकी बातों को और प्रभावशाली बनाते हैं। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत हो जाती है, तो लोग आपकी बात सुनने से पहले ही आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके शब्दों से पहले उसके उठने, बैठने और चलने के तरीके से पहचाना जाता है। इतिहास में कई प्रभावशाली व्यक्तित्वों की उपस्थिति इतनी मजबूत होती थी कि वे बिना कुछ बोले ही लोगों को प्रभावित कर देते थे। यही शक्ति एक मजबूत पोस्चर में छिपी होती है। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत है, आपका पोस्चर आत्मविश्वास से भरा है, तो आपकी मौजूदगी ही आपकी इज्जत बन जाती है। इसीलिए तीसरा नियम अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। अपनी चाल, अपना खड़े होने का तरीका और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना मजबूत बनाइए कि बिना कुछ कहे ही लोग आपको सम्मान देने लगे। यही एक आत्मसम्मानी और प्रभावशाली महिला की पहचान है। चौथा नियम, खुद की नज़रों में ऊंचे बनो, दुनिया खुद सम्मान देगी।
अगर आप चाहती हैं कि कोई भी आपके सिर पर चढ़ने की हिम्मत ना करे और हर जगह आपकी इज्जत हो, तो सबसे पहले आपको अपने मन से डर और हीन भावना को निकालना होगा। जब भी आपको नर्वसनेस महसूस हो, चाहे किसी भीड़ में जाना हो, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना हो, ऑफिस में मीटिंग में बोलना हो या किसी ग्रुप में अपनी बात रखनी हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरह ही एक इंसान है। उसकी भी वही भावनाएं हैं, वही डर हैं, वही कमजोरियां हैं और वही संघर्ष हैं जो आपके हैं। कई महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि दूसरों को खुद से ऊपर मानो, ज़्यादा मत बोलो, पीछे रहो झीस को। यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन आप अपने मन में यह स्वीकार कर लेती हैं कि मैं भी उतनी ही सक्षम हूँ जितना सामने वाला, उसी दिन आपका व्यवहार, आपकी आवाज़ और आपकी मौजूदगी बदल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, आप खुद को जितनी कीमत देती है, दुनिया भी आपको उतनी ही कीमत देती है। जब आप खुद को छोटा समझती हैं, तो आपका शरीर, आपकी आवाज़, आपका व्यवहार सब यही संदेश देते हैं कि आप असुरक्षित हैं। लेकिन जब आप खुद को मानसिक रूप से बराबर मानती हैं, तो आपका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ जाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता असली स्वतंत्रता है। देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अपने मन को डर से आज़ाद करना हमें रोज़ सीखना पड़ता है। कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि वे राजाओं और साम्राज्यों के सामने इतने निडर कैसे रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं सामने वाले को सिर्फ एक इंसान मानता हूँ, तो उसका पद और शक्ति मुझे प्रभावित नहीं करती। उनका मानना था कि डर वहीं पैदा होता है जहां हम सामने वाले को खुद से ऊपर मान लेते। हालांकि जो ये समझ ले कि सामने वाला भी उसी मिट्टी से बना है, वह व्यक्ति फिर कभी किसी से नहीं डरता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत और बराबर मानती हैं, तो आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है, आपकी आवाज़ में स्थिरता आती है और आपका व्यवहार प्रभावशाली बन जाता है। लोग आपकी बात को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, 5वां नियम, आपकी प्रस्तुति ही आपका सम्मान तय करती है। अगर आप चाहती हैं कि दुनिया आपको सम्मान दे, लोग आपको गंभीरता से ले और आपकी मौजूदगी प्रभावशाली लगे, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में निवेश करना होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है अपनी प्रस्तुति और पहनावे पर ध्यान देना। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि उस इमेज की बात है जो आप दुनिया के सामने और अपने खुद के मन में बनाती हैं। एक महिला जब साफ सुथरे, अच्छे फिटिंग वाले और अपनी पर्सनैलिटी के अनुरूप कपड़े पहनती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप साधारण या ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, तो अंदर से भी थोड़ा असुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जब आप व्यवस्थित, सुंदर और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनती हैं, तो आपका चलने का तरीका, बात करने का अंदाज और आपका व्यवहार सब बदल जाता है। यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से आता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है, ज़्यादा कपड़े होना ज़रूरी नहीं, सही कपड़े होना ज़रूरी है। कई लोग कम कीमत में ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। जबकि समझदारी यह है कि कम लेकिन अच्छे, टिकाऊ और अच्छी फिटिंग वाले कपड़ों में निवेश किया जाए। ऐसे कपड़े जो लंबे समय तक चलें, जिनकी गुणवत्ता बनी रहे और जिन्हें पहनकर आप खुद को सम्मानित महसूस करें। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह और भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रस्तुति आपके आत्मसम्मान का संदेश देती है। जब आप खुद को महत्व देती हैं, अपने व्यक्तित्व को संवारती हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। ये बाहरी सजावट नहीं, बल्कि खुद के प्रति सम्मान का प्रतीक है। व्यक्ति का स्तर उसके मन का प्रतिबिंब होता है। जो स्वयं को सम्मान देता है, वही दूसरों से सम्मान पाने का अधिकारी बनता है। वे स्वयं साधारण जीवन जीते थे, लेकिन महत्वपूर्ण अवसरों पर हमेशा साफ सुथरे और व्यवस्थित कपड़े पहनते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अस्त व्यस्त रूप व्यक्ति के प्रभाव को कम कर देता है। याद रखिए,
आपकी पर्सनालिटी सिर्फ कपड़ों से नहीं बनती, लेकिन कपड़े आपकी पर्सनालिटी को दुनिया के सामने तुरंत दिखा देते हैं। लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको समझते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व में निवेश कीजिए, अपनी प्रस्तुति को मजबूत बनाइए और ऐसा प्रभाव बनाइए कि आपकी मौजूदगी ही आपका सम्मान बन जाए। यही एक आत्मसम्मानी, प्रभावशाली और सशक्त महिला की पहचान है। छठा नियम, धीरे सोचकर और आत्मविश्वास से बोलो। यही प्रभाव की पहचान है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी मौजूदगी का सम्मान करें और कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करे, तो आपको अपनी बोलने की शैली पर काम करना होगा। एक आत्मसम्मानी और प्रभावशाली महिला की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके से होती है। जब भी बोले, धीरे बोले, सोच कर बोले और ठहराव के साथ बोले। हड़बड़ाहट में बोलना, जल्दी जल्दी शब्दों को ख़त्म करना या बिना सोचे बोल देना आपकी पर्सनालिटी को कमज़ोर दिखाता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी आवाज़ में घबराहट, अधीरता और असुरक्षा साफ झलकती हैं। चाहे वे बाहर से कितने भी मजबूत क्यों न दिखें, उनकी आवाज़ उनकी अंदरूनी स्थिति बता देती है। वहीं जो महिला शांत स्वर में स्पष्ट शब्दों के साथ और ठहराव लेकर बोलती हैं, उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाई देता है। आपने फिल्मों और असल ज़िंदगी में भी देखा होगा, कुछ लोग शारीरिक रूप से बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो जल्दबाजी और घबराहट उनकी पूरी छवि को कमज़ोर कर देती है। वहीं कुछ लोग साधारण व्यक्तित्व के बावजूद सिर्फ अपने शांत और नियंत्रित बोलने के तरीके से लोगों का सम्मान जीत लेते हैं। सच्चाई ये है कि सम्मान शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ के आत्मविश्वास से पैदा होता है। धीमे स्वर में बोला गया सत्य ऊंची आवाज़ में बोले गया कई शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। वे स्वयं राजाओं और मंत्रियों से भी अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज़ में इतना संयम होता था कि पूरा दरबार स्वतः शांत होकर उन्हें सुनता था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति धीरे बोलता है वह अपने शब्दों और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है, और यही असली शक्ति है। खास तौर पर महिलाओं के लिए यह नियम बेहद ज़रूरी है। कई बार समाज महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है या उनकी बात को बीच में रोक देता है, लेकिन जब आप शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलती हैं, तो आपकी आवाज़ में ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी बोलें, शब्दों के बीच ठहराव रखें, अपनी आवाज़ को स्थिर रखें और हर शब्द को वज़न दें। यही ठहराव आपकी पहचान बनेगा और यही आपको एक प्रभावशाली महिला बनाएगा। इतनी काबिल बनो कि लोग खुद सम्मान दें। अगर आप सच में चाहती हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे और कोई भी आपको हल्के में ना ले, तो आपको अपने काम, अपने हुनर और अपनी क्षमता में इतना मजबूत बनना होगा कि लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगें। सच्चाई यह है कि असली सम्मान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपकी योग्यता और आपकी दक्षता से मिलता है। जो महिला अपने काम में उत्कृष्ट होती है, उसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जब आप अपनी कला या अपने काम में महारत हासिल कर लेती हैं, तो आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके परिणामों से बनती है। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, कला, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, कुकिंग या कोई अन्य कौशल, अगर आप उसमें इतनी दक्ष हो जाएं कि लोग आपकी क्षमता को पहचानने लगें, तो सम्मान अपने आप मिलने लगता है। जैसे खेल की दुनिया में विराट कोहली आज एक महान खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन वे भी सचिन तेंदुलकर के सामने सम्मान से सिर झुकाते हैं, क्योंकि सचिन अपनी कला के शिखर तक पहुंचे थे। उनकी महानता सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि उस स्तर की उत्कृष्टता में थी जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आपकी क्षमता असाधारण हो जाती है, तो सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वह अपने आप मिलता है। ज्ञान और कौशल सबसे बड़ा धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता और जो सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
उनके समय में भी वही व्यक्ति सबसे अधिक सम्मानित होता था जो अपनी विद्या और अपने कौशल में श्रेष्ठ होता था। जब आप आर्थिक, बौद्धिक और कौशल के स्तर पर मजबूत बनती हैं तो आपकी पहचान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि भीड़ आपको देखकर प्रेरणा लेने लगती है। आपकी योग्यता ही आपकी आवाज़ बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। सिर्फ अच्छा नहीं बनना, बल्कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनना है। सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि विशेष ये बनना है। जब आपका काम दमदार होगा, आपकी क्षमता स्पष्ट होगी, तब आपको इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। इज्जत खुद चलकर आपके पास आएगी। यही एक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी महिला की असली पहचान है। 8वां नियम, ज्ञान में गहराई भी रखो, समझ में विस्तार भी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत सिर्फ सामान्य ना हो, बल्कि असाधारण हो, लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करें और कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे, तो आपको अपने व्यक्तित्व को खास बनाना होगा। इसके लिए एक बेहद शक्तिशाली तरीका है, टी कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए यह जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। टी कॉन्सेप्ट 2 ही 100 पर आधारित है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब है किसी एक क्षेत्र में इतनी गहराई तक जाना कि आप उस फील्ड की एक्सपर्ट बन जाएं। आपकी स्किल इतनी मजबूत हो कि लोग उस काम के लिए आपको पहचानें, आप पर भरोसा करें, योग्यता को स्वीकार करें। वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है बाकी क्षेत्रों में भी बेसिक समझ और ज्ञान विकसित करना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिटनेस, व्यवहार, टेक्नोलॉजी या अन्य ज़रूरी जीवन कौशल। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी संतुलित, प्रभावशाली और संपूर्ण बनती है। आज की दुनिया में हम कई सफल लोगों में इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए विराट कोहली और MS धोनी को देखिए। क्रिकेट उनकी वर्टिकल लाइन है, यानी उनकी मुख्य महारत, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल, फिटनेस, लीडरशिप, पब्लिक अपीयरेंस, स्टाइल और व्यवहार पर भी काम किया। यही कारण है कि लोग सिर्फ उनके खेल से नहीं, बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। उनकी सफलता सिर्फ स्किल की वजह से नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की वजह से है। खासतौर पर महिलाओं के लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रहती हैं तो आपकी पहचान भी सीमित रह जाती है। लेकिन जब आप अपने मुख्य काम में महारत हासिल करने के साथ साथ अपने व्यवहार, संवाद शैली, आत्मविश्वास और अन्य क्षमताओं को भी विकसित करती हैं, तो आपकी पहचान एक सशक्त और संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में बनती है। लोग आपको सिर्फ एक भूमिका में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली महिला के रूप में देखने लगते हैं। इस सिद्धांत को महान विचारक चाणक्य भी सिखाते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति एक कला में पूर्ण और अनेक कलाओं में दक्ष होता है, वही समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त करता है। अपने जीवन में यह लक्ष्य तय कीजिए, एक स्किल में गहराई लाओ ताकि आपकी नींव मजबूत बने, और बाकी स्किल्स में भी खुद को विकसित करो ताकि आपकी पर्सनालिटी संपूर्ण बने। जब गहराई और विस्तार दोनों मिलते हैं तो आपकी इज्जत सिर्फ बढ़ती नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। यही आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीखो, यही मजबूत व्यक्तित्व है। अगर आप एक ऐसी महिला बनना चाहती है जिसकी इज्जत हर जगह हो, जो मानसिक रूप से मजबूत हो और जिसे कोई भी आसानी से चोट न पहुंचा सके, तो आपको अपने ऊपर हंसना सीखना होगा। जी हाँ, खुद की छोटी छोटी गलतियों, कमियों या मज़ेदार परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करना और उन पर मुस्कुरा देना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप अपनी छोटी गलतियों पर खुद ही हंस लेती हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आपको भावनात्मक रूप से तोड़ना आसान नहीं है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाने की कोशिश भी करे तो उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि आप खुद अपनी स्थिति को सहजता से स्वीकार कर चुकी होती हैं। यह गुण आपकी मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है।
खासतौर पर महिलाओं के लिए यह गुण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज कई बार महिलाओं को उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए जज करता है या उनका मजाक बनाता है। लेकिन जब आप खुद ही अपनी कमज़ोरी को सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस कमज़ोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। आप माहौल को हल्का और सकारात्मक बना देती हैं और आपकी भावनात्मक ताकत लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ संतुलन बहुत ज़रूरी है। हर समय खुद का मजाक बनाते रहना सही नहीं है, क्योंकि इससे लोग आपको हल्के में लेने लग सकते हैं। इस गुण का इस्तेमाल सही जगह और सही लोगों के बीच करें, जैसे अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के साथ। वहाँ यह गुण आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, वह दूसरों के आघात से सुरक्षित हो जाता है। जब आप अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें समझती हैं और सहजता से स्वीकार करती हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने ऊपर हंसना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की सबसे ऊंची निशानी है। ये दुनिया को दिखाता है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। और जो महिला खुद पर नियंत्रण रखती है, उसकी इज्जत दुनिया खुद ब खुद करने लगती है। 10वां नियम, हर बात सबको मत बताओ, अपनी कमजोरी सुरक्षित रखो। हर महिला चाहती है कि समाज में उसकी इज्जत होती है, लोग उसकी सीमाओं को समझें और कोई उसे हल्के में लेने की हिम्मत न करे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी असली कमजोरियों को छुपा कर रखना। पिछले नियम में हमने बात की थी कि कभी कभी यहाँ बात उन गहरी कमजोरियों की है जो आपकी इज्जत, आत्मविश्वास और भविष्य को प्रभावित कर सकती है। एक समझदार महिला वही होती है जो अपनी भावनाओं और कमजोरियों को हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखती। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि समय बदलने पर वही कमजोरी आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। महिलाओं के लिए ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा संवेदनशीलता को समझे ऐसा ज़रूरी नहीं। जब आप किसी को अपनी निजी कमज़ोरी बताती है, शुरुआत में आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है, आपकी परवाह कर रहा है। लेकिन इंसान का स्वभाव और परिस्थितियां कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। जब लोगों को पता चल जाता है कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगती है, तो कई बार वही जगह आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये पाठ महिलाओं के लिए आत्मसम्मान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के 10 नियम बताता है। इसमें कहा गया है कि केवल अच्छा दिल होना पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मजबूत सोच, स्पष्ट व्यक्तित्व और अपनी सीमाओं की रक्षा ज़रूरी है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता है, वही समाज में सम्मान पाता है। नियमों में दूसरों की बात ध्यान से सुनना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, बॉडी लैंग्वेज सुधारना, खुद को मानसिक रूप से मजबूत मानना, प्रस्तुति पर ध्यान देना, धीरे और आत्मविश्वास से बोलना, अपनी क्षमता में उत्कृष्टता हासिल करना, ज्ञान में गहराई और विस्तार रखना, अपनी गलतियों पर हंसना और अपनी कमजोरियों को सुरक्षित रखना शामिल हैं। ये नियम महिलाओं को सशक्त, आत्मसम्मानी और प्रभावशाली बनाने के लिए हैं, ताकि वे समाज में सम्मान पा सकें और किसी के द्वारा हल्के में ना लिए जाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।